इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये एक लिस्ट है जिसमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए होते हैं और साथ ही उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन जो हैं हाफ रिएक्शंस वो भी लिखे होते हैं। ये असल में एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो लिस्ट है जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शंस को अपनाया गया है और तमाम इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स और उनके रिडक्शन हाफ रिएक्शंस जो हैं वो इस लिस्ट में लिखे जाते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होगा वो सबसे आखिर में लिखा जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ज़रिए मेजर किया जाता है और उसका जो यूनिट है वो वोल्ट्स है। तो इट इज़ ए लिस्ट of standard reduction potentials of all the electrodes and the standard reduction reactions or half reactions are also written along with the reduction electrode potential. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इस सीरीज़ को अगर आपके पास ये मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो आप इसकी मदद से एक तो रिडक्शन पोटेंशियल तो इसमें डायरेक्टली लिखे होते हैं, आप इसी लिस्ट से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं। अब करना क्या है आपने कि यहाँ पर जो लिस्ट में लिखे हुए हैं वो तो रिडक्शन पोटेंशियल हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उस इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके साइन को चेंज कर देना। मसलन अगर लिथियम को अगर आप देखें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है और ये उसका रिडक्शन रिएक्शन भी लिखा हुआ है और वैल्यू इसकी -3.05 वोल्ट है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसका साइन चेंज कर दें तो वो +3.05 वोल्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम विल बी +3.05 वोल्ट्स। और अगर आप उसका रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ तो चूँकि रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है, आप इसको रिवर्स कर दें वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस लिस्ट में चंद एक एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लिथियम का है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, ये एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ टेकन एज 0 वोल्ट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़ीरो ही होगा। कॉपर जो है उसका आप देखें रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा -0.34। सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये फ्लोरीन का है। फ्लोरीन की रिडक्शन जो है वो सबसे इजी है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है और इसकी वैल्यू +2.87 वोल्ट है। और इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो -2.87 वोल्ट होगा, सबसे कम। तो एक तो ये फ़ायदा है कि आप इससे रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली और साइन चेंज करके और रिएक्शन को रिवर्स करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। फिर इस लिस्ट की मदद से आप सेल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, E0 सेल। वो कैसे कि आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिए होंगे, आपने उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसका अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में सम कर देने हैं, तो उससे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सेल वोल्टेज जो है वो हासिल हो जाएगा। ये आप पहले सीख चुके हैं कि सेल पोटेंशियल या सेल EMF या सेल वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है और उसमें आपको यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से ही डाटा हासिल होता है। फिर आप सेल रिएक्शन जब लिखना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आपको इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तरफ जाना पड़ता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तमाम इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन रिएक्शन लिखे होते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रही है आप उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा आप उसका रिएक्शन रिवर्स करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे और दोनों को सम करके आप सेल रिएक्शन जो है वो ओवरऑल फाइंड कर सकते हैं। फिर आप इस लिस्ट से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा है। याद रखें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल लो का मतलब है कि उसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी कम है, यानी ख़ुद से वो कम रिड्यूस होने की सलाहियत रखता है। तो जो ख़ुद कम रिड्यूस होने की सलाहियत रखता होगा वो दूसरों को ज़्यादा रिड्यूस करेगा और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में
लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल चूँकि सबसे कम है, इसमें रिड्यूस होने की सलाहियत खुद सबसे कम है, तो इसका मतलब ये दूसरों को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम होगा। और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है, उसमें रिड्यूस होने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है खुद, लेकिन दूसरों को रिड्यूस करने की सलाहियत कम है, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अलबत्ता फ्लोरीन जो है, इसमें चूँकि खुद रिड्यूस होने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज़ सबसे ज़्यादा कर सकती है। तो फ्लोरीन विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इस लिस्ट से ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। और याद रखें दोबारा कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो जिसमें खुद रिड्यूस होने की सलाहियत ना हो, बल्कि दूसरों को रिड्यूस करने की सलाहियत हो। और इसी तरह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसमें खुद ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत कम हो, बल्कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत ज़्यादा रखता हो। तो ये चीज़ भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से मालूम कर सकते हैं।